हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान परीक्षा पर। साथियों, आज हम अपने सेशन में बात करने वाले हैं वुमेन सुपरवाइजर के राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के सिलेबस के बारे में कि किस प्रकार से बोर्ड के द्वारा सिलेबस हमें दिखाया गया है और किस प्रकार से पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे वुमेन सुपरवाइजर में। साथियों, आपको ये पता होगा, मैं आशा करता हूं कि वुमेन सुपरवाइजर का जो पूरा पैटर्न है राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति को लेकर, तो साथियों यहां आपको जो प्रश्न मिलने वाले हैं वो प्रश्न मिलेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न आप राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के देखने वाले हो। कुल पेपर में जो प्रश्न मिलेंगे वो मिलेंगे 150 प्रश्न। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि कुल अंक जो आपकी परीक्षा के होंगे वो कुल अंक होने वाले हैं 300 में से एक बड़ा पोर्शन घेरे हुए अपना ये राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति वाला पोर्शन है। लगभग 60 से 70 नंबर आप आसानी से ला सकते हो, बिल्कुल आसानी से 60 से 70 नंबर यहां से आपके आने वाले हैं। साथियों, लगभग 30 से 35 प्रश्नों का अपना ये कंटेंट रहेगा पूरा हिस्ट्री और कल्चर का, जिसमें आपको 30 से 35 प्रश्न मिलेंगे। 60 से 70 आपके वो प्रश्न नंबर आपके काउंट होंगे और एक प्रश्न है जो कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। कुल 150 प्रश्न का आपको पेपर मिलने वाला है। बहुत अच्छी शानदार वैकेंसी है वुमेन सुपरवाइजर की। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने हिस्ट्री और कल्चर के सिलेबस में हमें बोर्ड के द्वारा क्या क्या पॉइंट दिखाए गए हैं, क्या क्या वो पॉइंट हैं जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं मिलकर। देखिए साथियों, सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। ये देखिए, चलिए भैया हिस्ट्री की बात करते हैं। देखो, हिस्ट्री के सिलेबस में बिल्कुल बोर्ड का सिलेबस है, लाइन टू लाइन आपके सामने मैं यहां लेकर आया हूं। सबसे पहले आपको दे रखा है राजस्थान के इतिहास में भी प्राचीन इतिहास में से सभ्यताएं। सबसे पहला पॉइंट हमें दे रखा है सभ्यताएं। साथियों देखिए कितनी अच्छी बात है, सभ्यताएं भी कुछ पॉइंटों में दिखा दी गई हमें। जैसे हमें पढ़ना है विशेष रूप से कालीबंगा को, विशेष रूप से सभ्यताओं में आहड़ को, विशेष रूप से गणेश्वर को और बालाथल को और बैराट को। इसके बाद फिर भी हम इसमें जोड़ देते हैं आदि, क्योंकि हमें नंबर चाहिए पेपर में से पूरे अपन को स्कोर करना है हिस्ट्री और कल्चर में। साथियों, इन सभ्यताओं को हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो बिंदु है, दूसरा जो पॉइंट है राजस्थान के हिस्ट्री का, वो आपको दे रखा है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। इसमें युद्ध आएंगे, इसमें संधि आएंगी, इसमें विवाह आएंगे, एक राजवंश से दूसरे राजवंश के विवाह, समझौते, लड़ाई झगड़े सब आएंगी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं में। फिर दे रखा है राजवंश, प्रमुख राजवंशों से यहां सीधे प्रश्न पिछली बार भी देखने को मिले थे और इस बार भी इस वैकेंसी में भी हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा साथियों, उन राजवंशों की, देखिए कितनी अच्छी चीज है, लिख कर दे दिया बोर्ड ने पहले ही। उन राजवंशों की पूछेगा प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक और राज व्यवस्था, यानी कि उनका, और साथियों सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे उन राजवंशों से पूछे जाने वाले हैं। यानी कि कल्चरल अचीवमेंट और उनका जो पॉलिटिकल अचीवमेंट है, पूरा प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको हमें पूछने वाला है, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन, हमें सिलेबस में पॉइंट मिला स्वतंत्रता आंदोलन। साथियों जैसे 1857 की क्रांति में राजस्थान का विशेष संदर्भ, विशेष योगदान। दूसरी बात, राजस्थान में जनजाति आंदोलन व किसान आंदोलन। और अगला, राजनैतिक जन जागरण एवं राजस्थान का
एकीकरण। यहां से सीधे सीधे प्रश्न हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसमें हम साथियों सभी उन संस्थाओं को पढ़ने वाले हैं जो राजनीतिक जन जागरण के समय गठित हुई थी। और लो यहां तो सार ही पूछ लिया। यहां प्रमुख प्रमुख उन व्यक्तित्वों को, उन व्यक्ति विशेषों को हम पढ़ने वाले हैं जिन्होंने इस आधुनिक समय में राजस्थान को सुदृढ़ बनाने के लिए अपना योगदान दिया। कुछ भी कैसी भी भूमिका निभाई, हम यहां उन्हें प्रमुख व्यक्तित्व में पढ़ने वाले हैं। साथियों आप ये कह सकते हो कि ये पेपर आपको आरएएस प्री के टक्कर का मिलेगा। हो सकता है आरएएस प्री से भी कई बार बाउंस बैक कर देता है, ऊपर निकल जाता है। वुमेन सुपरवाइजर का पेपर है, बहुत शानदार पेपर आता है, लेवल का पेपर बनता है। ध्यान रखिएगा, तैयारी मजबूती से करनी है। आप सभी को कमर कस लेनी है पूरी तरह से। सबसे पहले आपको सिलेबस का एक एक पॉइंट याद होना चाहिए और फिर उस सिलेबस के एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हुए आप आगे बढ़ोगे, तब जाके कहीं आपकी जीत पक्की हो पाएगी। याद रखिएगा, राजस्थान हिस्ट्री का सिलेबस ये मानो पूरी तरह से आरएएस का कट कॉपी पेस्ट कर दिया है बोर्ड ने वुमेन सुपरवाइजर में। देखिए अब कला संस्कृति वाले पोर्शन को हम देख लेते हैं कि कला संस्कृति जो आर्ट एंड कल्चर है वो क्या पूछ रहा है बोर्ड, क्या इसमें पूछने वाला है। सबसे पहले उसने दिया है राजस्थान की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। साथियों राजस्थान की कला संस्कृति का सबसे बड़ा अध्याय है राजस्थान का स्थापत्य, जिसमें वो पूछेगा दुर्ग किले, लिख रहे हैं मैं दुर्ग पढ़ रहा हूं ना, दुर्ग पूछेगा। दुर्ग, किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकला और साथियों हस्तकला। देखिए स्थापत्य में वो पूछने वाला है आपको दुर्ग, किले, महल, मकबरे, छतरियां, ये पूरा स्थापत्य है। उसने स्पष्ट लिख के दिया है यहां स्थापत्य। क्लियर? तो यहां वो पूछेगा, पॉइंट दो ही दिए, किले और स्मारक लिखे, लेकिन सबसे पहले तो दुर्ग पूछेगा, फिर उसके बाद दुर्ग, महल, मकबरे, छतरी, किले, इनकी वो बात करेगा पेपर में। फिर कलाओं पे गया। कलाओं में चित्रकला, हस्तकला, राजस्थानी साहित्य। पिछली बार भी हमें साहित्य में से, साहित्यिक कृतियों में से पेपर में प्रश्न देखने को मिला था, इस बार भी निश्चित मिलेगा। आरएएस प्री में भी ये पेपर में प्रश्न होता ही होता है। आपसे किसी भी राइटर की बुक का नाम पूछ लेगा, भैया आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें कोई तुक्का चलने वाला नहीं है। और वैसे भी वुमेन सुपरवाइजर में तुक्के नहीं लगाने भैया, नेगेटिव है तगड़ी, नीचे चले जाओगे गड़बड़ हो जाएगी। तुक्के नहीं, तैयारी मजबूती से करेंगे शानदार तरीके से। देखिए साहित्यिक, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, पुस्तकें पूछिए, क्षेत्रीय बोलियां पूछी जाएंगी। साथियों राजस्थान में मेले, मनाए जाने वाले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य। पिछली बार भी प्रश्न देखने को मिला था नृत्य में से, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासतें। और दूसरा साथियों राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और उसमें संत और संप्रदाय का योगदान, और लोक देवता। भैया लोक देवियां भी पढ़नी पड़ेगी। याद रखना मित्रों, लोक देवियां लिखा नहीं है भैया, क्या पढ़ना पड़ेगा, लोक देवता और लोक देवियां भी हमें यहां ऐड करनी पड़ेंगी। और उसके बाद भी देखो निचोड़ दे दिया, ये लीजिए, इतना सारा पूछ के भी ये लिख दिया है नीचे बोर्ड ने कि हम और भी पूछ सकते हैं महत्वपूर्ण राजस्थान के पर्यटन स्थल। साथियों आपके यहां से 30 प्रश्न आने वाले हैं, लगभग बंधे हुए 30 प्रश्न आने वाले हैं। ये 30 प्रश्न आपको 60 नंबर दिलाने वाले हैं। मजबूती से हम तैयारी करेंगे, परीक्षा एप्लीकेशन पर शानदार कंटेंट आपको मिलेगा। पेपर में प्रश्न साथियों आपको मिलेंगे यहां से। देखिए ये अपना सिलेबस है, पूरा मामला अपना 60 नंबर का है, याद रखिएगा। चलो देखो एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि परीक्षा एप्लीकेशन पर आपको साथियों मिल रहा है एलडीसी, आपको परीक्षा एप्लीकेशन पर मिल रहा है
एलडीसी, सीईटी और हाईकोर्ट एलडीसी की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनको कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल रहा है परीक्षा एप्लीकेशन पर। और साथियों वो भी देखिए कितनी खुशी की बात है, कितनी शानदार बात है, 50% की छूट में ये आपको एप्लीकेशन पर दिया जा रहा है। आप कोड लगाओगे RJ50 और डिस्काउंट हो जाएगा 50% का। सुनिए सुनिए सुनिए, ठहरो, अभी देखो, अभी महत्वपूर्ण बात तो रही गई, काम की बात तो ये है कि परीक्षा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे। परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोर्स परचेज करने से पहले, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमारी डेमो वीडियो, फ्री डेमो वीडियो जाकर देखिए, बिल्कुल फ्री डेमो वीडियो है, और फिर आप डिसाइड करिए, आपके भविष्य का फैसला सबसे अच्छा आप ही ले सकते हो। फ्री डेमो वीडियो जाके देखिए, कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, आप सेटिस्फाई होते हो अच्छे से, देखिए कि क्या दम है परीक्षा टीम में, कंटेंट में, तभी तो सफलता मिलेगी ना। और फ्री डेमो वीडियो के बाद कोर्स परचेज कीजिए साथियों, जल्दी कीजिए, मौका 50% का है, नाम मात्र की फीस में आपको ये दिया जा रहा है। आइए परीक्षा एप्लीकेशन पर धांसू तरीके से, शानदार तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं वुमेन सुपरवाइजर की और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, सीईटी की। नमस्कार साथियों।